दोस्तों, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच एक विवाद चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाएंगे, अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं और वो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं जो ग्रीनलैंड की जनता वो ये कह रही है कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब जो ग्रीनलैंड है वो एक द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर डेनमार्क का हिस्सा यानी कि डेनमार्क के अस्तित्व में वो काम करता है, यानी कि डेनमार्क का उस पर कब्जा है और वो डेनमार्क के अस्तित्व में रहना चाहता है, अमेरिका के लिए मना कर देता है। और वहीं ग्रीनलैंड की जो जनता वो इसके लिए विरोध मार्च भी करती है सड़कों पर। मगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और अगर वो ग्रीनलैंड को नहीं लेंगे तो अगर वो नहीं लेंगे तो रूस और चीन इस पर अपना कब्जा कर लेंगे, जो कि उनकी नेशनल जो सेफ्टी है उसके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि अगर रूस और चीन उन पर कब्जा कर लेंगे तो अमेरिका को इससे काफी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए अमेरिका को काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा तो बनाना चाहते हैं, अपना यानी कि खरीदना भी चाहते हैं। अगर वो चाहे तो खरीद भी सकते हैं और नहीं तो जो है उनका राज चलेगा, उनका कब्जा चलेगा ग्रीनलैंड पर। वो अपने हिस्से में ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। वहीं यहाँ तक जब बात होती है तब तक तो सही होती है, मगर बात बढ़ती है आगे। बात यह है कि जब ग्रीनलैंड की जनता ये नहीं मानती तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि यार या तो प्यार से ग्रीनलैंड हमें मिल जाएगा यानी कि हम खरीद लेंगे, या वो हमारे हिस्से में आ जाएगा, हम उस पर जो प्यार से उस पर अपना राज चलाएंगे डेनमार्क के अस्तित्व को हटा के। वहीं दूसरी ओर ये भी कहते हैं नहीं, अगर इनमें से जो ग्रीनलैंड है वो किसी भी चीज़ को नहीं मानता है, किसी भी संदेश को हमारे को नहीं मानता है और ऐसे ही विरोध करता रहता है, तो इसका खामियाजा काफ़ी बुरा होगा, यानी कि हम अपना पूरा बल दिखाकर ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। और इस बयान के आने के बाद ये एक अंतर्राष्ट्रीय सतह का जो बयान बन जाता है, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं उनके अंदर इससे विवाद बढ़ जाता है। और वहीं कई देशों की तरफ से ये बयान आ चुका है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया तो इससे नाटो के देशों को जो है काफ़ी संकट देखने पड़ सकते हैं। अब जब ये विवाद शुरू होता है, ये दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे बयान आने लगते हैं। वहीं अब जो रूस है, रूस ने इसके बारे में क्या कहा है, यानी कि जब ये विवाद शुरू होता है तो रूस इस विवाद को नज़रअंदाज करता है। वहीं मतलब कि एक जो क्रेमलिन है उनके एक प्रवक्ता हैं, वो ये कहते हैं कि जो रूस है वो नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, यानी कि नज़रअंदाज तो कर रहा है मगर सही वक्त आने पर, सही समय आने पर वो इसमें आगे जो है अपना हिस्सा लेगा। यानी कि साफ है कि वो अभी खुद अपनी तरफ से, जब तक स्थिति बयानबाजी में है, अपनी तरफ से इसमें कोई पार्ट नहीं लेना चाहता रूस। वहीं जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए रूस इस पर जो दिलचस्पी तो दिखा रहा है, मगर कोई बयानबाजी यानी कि कोई वास्तविक कार्रवाई रूस इस पर नहीं कर रहा है। तब तक जब तक की स्थिति सही रहती है, जब तक उस पर कोई बात नहीं आती, तब तक रूस ऐसा ही करेगा। और ये ग्रीनलैंड और जो अमेरिका का मामला है, विवादित मामला जो है, ये जो काफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है यानी कि काफ़ी अहम है रूस के लिए, मगर जो रूस है वो निगरानी कर रहा है इसकी कि कब सही वक्त आए, कब उन पर कोई उंगली उठाए और कब वो सही तरीके से जवाब दें। ऐसे ही रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। अब उसके बाद जब ट्रंप के बयान और ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो वहीं जो रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनकी तरफ से बयान आता है कि जो रूस है ये इस मामले में इनकी व्यवस्थाओं में, जो कि ग्रीनलैंड की आंतरिक व्यवस्थाएं हैं यानी कि अमेरिका की आंतरिक व्यवस्थाएं, इनमें कोई दखल देना नहीं चाहता है और ना ही कोई विवाद पैदा करना चाहता है। ऐसा कोई रूस का उद्देश्य नहीं है, बल्कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, वो भी ये कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का जो प्राकृतिक हिस्सा नहीं है, ऐसा वो ये कहते हैं। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि कोई विवाद पैदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और वहीं ये भी कहते हैं कि अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो इससे नाटो का जो संगठन है उसमें भी दरारें आ सकती हैं। वहीं जो सैन्य संगठन है उसमें कमी आ सकती है, यानी कि कुछ अलग हो सकता है, ऐसा रूस के विदेश मंत्री कहते हैं लावरोव। वहीं जो ये रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से जो बयान आते हैं वो सीधा ये दर्शाते हैं कि वो खुलकर विरोध नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप का, मगर वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की सवरी गतिविधियों पर जो नज़र रख रहे हैं,
सभी पर नज़र रख रहे हैं। और अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो अगर नाटो में कोई जो हलचल देखी जाती है तो ये विवाद आगे बढ़ सकता है, यानी कि पश्चिमी देशों के लिए ये विवाद आगे बढ़ सकता है। रूस सीधी प्रतिक्रिया दे रहा है और रूस सीधे ये भी कह रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है और ना ही हमारा ग्रीनलैंड जैसी धरती पर कब्जा करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। ये रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है। अब जो रूस के विदेश मंत्री है लावरोव, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो इससे नाटो की स्थिति बढ़ सकती है, यानी कि एक बड़ा संकट आने की संभावना है। वहीं अगर ऐसा होता है तो जो पश्चिमी जो संगठन है, पश्चिमी देशों का संगठन है, उसमें दरारें आ सकती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कुछ पहले भी लैटिन अमेरिका और यूक्रेन जैसी जब एक तरफा उन्होंने नीतियों से उन पर जो है वॉर किया, उन पर भी तंज कसा है। वो ये कह रहे हैं कि इससे भी जो है विवाद बढ़ा था और देशों के बीच जो भरोसा है वो भी कम हुआ था। तो इसके लिए वो कहते हैं कि इससे पश्चिमी देशों के अंदर काफ़ी जो संगठन है पश्चिमी देशों का, उसके अंदर काफ़ी गहरा संकट आ सकता है। तो इसलिए जो ट्रंप जो एक तरफा नीति अपनी अपनाता है, अमेरिका एक तरफा नीति अपनाता है, वहीं वैश्विक शक्ति होने का जो एक बड़ा प्रमाण देता है, तो ये गलत है। बल्कि इन विवाद से हटकर हम ये तो मानते कि ये डेनमार्क का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है, मगर जब रूस ये भी कहता है कि जब ग्रीनलैंड खुद ये नहीं चाहता कि वो अमेरिका का हिस्सा बने, तो डोनाल्ड ट्रंप की गलत बात है। इशारों में लावरोव ये सब बातें कह जाते हैं। अब जो ग्रीनलैंड है उस पर डोनाल्ड ट्रंप अपना कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि उसे खरीदना भी चाहते हैं। अगर वो उसे खरीद नहीं पाते हैं तो फिर वो उस पर कब्जा करेंगे, चाहे वो उन्हें कैसे भी करना पड़े। ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। वहीं जो रूस है, रूस इस पर खुलकर सामने नहीं आ रहा है, बल्कि निगरानी अपनी पूरी रख रहा है पूरे मामले पर, और कि कैसे विवाद हो रहा है, कैसे क्या सब कुछ हो रहा है। वहीं निगरानी के साथ साथ जो रूस की चाल ये है कि जब पश्चिमी जो देशों का संगठन है उसके बीच जो विवाद बढ़ेगा, यानी कि उसमें जो दरारें आएंगी, उसका सीधा लाभ रूस उठाएगा। रूस की जो रणनीति है वो ये है कि वो राजनीतिक रूप से चल रहा है और वहीं इसका सीधा फायदा उठाने के चक्कर में है। और डोनाल्ड ट्रंप बिना रुके ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बातों में लगे हुए हैं। पिछले बीते हुए कुछ दिनों में लगातार रणनीतियां बना रहे हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की। ग्रीनलैंड के लोगों को ऑफर भी दे रहे हैं कि वो अपने आप को अमेरिका का हिस्सा मान ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अमेरिका को जोर दबाव डालकर भी अपने कब्जे में लेना आता है। और वहीं अपने आप को वैश्विक शक्ति का दावा भी करता है अमेरिका, ऐसा भी। और जिनकी नीतियों का विरोध खुद रूस और चीन कर रहे हैं। वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप इस पर कब्जा भी इसलिए करना चाहता है कि रूस और चीन पर जो है उसकी निगरानी बनी रहे और रूस और चीन से उसको कोई ज़्यादा खतरा ना हो। और वहीं जो रूस और चीन जैसे देश हैं वो आर्कटिक में जो अपना पूरा मामला है उसे संभाले हुए हैं, आर्कटिक को अपने अंडर लिए हुए हैं, वहाँ से वो इन पर निगरानी रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी रणनीतियाँ बना रहे हैं। अब देखते हैं होने वाला क्या है। क्या ग्रीनलैंड को कब्जे में ले पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर रूस जैसे बड़े बड़े देश अपनी जो है इस पर उनकी जो तनाव बढ़ाकर जो सोच रहे हैं, क्या उनके सच्चाई सामने आती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का आगे चल के ग्रीनलैंड पर क्या एक्शन होगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। और जो ग्रीनलैंड पर विवाद है इस पर काफ़ी दिनों से चल रहा है। ग्रीनलैंड की जनता जो इससे काफ़ी परेशान है, क्योंकि एक जो वैश्विक शक्ति होने के दावा करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब वो ग्रीनलैंड को अपने अस्तित्व में लेने की बात करता है, वहाँ जो अपना जो सुरक्षा नियंत्रण है वो बनाने की बात करता है, तो यहीं से ग्रीनलैंड की जनता में जो विरोध करने का भाव उठता है, प्रदर्शन करने का भाव उठता है। अब देखना यह कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी इस मामले की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहीं हमारी वीडियो को लाइक कर दें।